हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपना एमएस क्लासेज में। तो आज हम लोग पिछले जो टॉपिक पे डिस्कस कर चुके थे, अब आज लास्ट इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक ये बचा हुआ है, इस पे डिस्कस करके आज ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। उपचय मीन्स ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, जब दोनों पैरेलल हो तो रिडॉक्स होता है, तो वो क्या होता है, उन सभी का एग्जाम्पल और समीकरण के साथ आज हम लोग समझेंगे। तो जनरली हम लोग आज ऑक्सीडेशन समझने वाले हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एकदम ठोस 10th लेवल की हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एकदम सटीक और ठोस जानना है, उसका 2-4 एग्जाम्पल जानना है। और ज़्यादा ताम झाम और ज़्यादा सोचने से नहीं, बल्कि बस एकदम कम जानिए, ठोस जानिए, कॉन्सेप्चुअल जानिए, बस वही लिखना भी है एग्जाम में, वही आने वाला भी है। तो हम लोग जानेंगे उपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, अपचयन जब दोनों साथ हो तो रेडॉक्स यानी उपचयन अपचयन साथ हो रही हो तो कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। उपचयन जनरली हम कह सकते हैं कि उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो। उपचयन मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सी ऑक्सी इसी में मिला हुआ है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन मान लेते हैं हम लोग। जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा हो, जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, उसमें ऑक्सीजन मिल रहा हो, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसी में शब्दों में हम हमेशा बोलते रहे हैं, जितना भी हम लोग पढ़ते आए हैं, अभी शब्दों में ही उसका डेफिनेशन, उसका अर्थ छुपा हुआ होता है। ऑक्सीडेशन, इसका इंग्लिश वर्ड से याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन। उपचयन अपचयन बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। उपचयन क्या, अपचयन क्या, आप दिमाग में आप खंगालते रहिए उस चीज़ को, उपचयन क्या था, अपचयन क्या था। जैसे ये कन्फ्यूजन होगा, आप तुरंत रेफर करेंगे इसका इंग्लिश वर्ड का। हिंदी वर्ड में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप तुरंत उसका इंग्लिश वर्ड से कोडिंग याद रखिएगा। जहाँ इंग्लिश वर्ड का दिक्कत हो रहा होगा तो वहाँ हिंदी वर्ड से उसका रखिएगा, लेकिन दोनों दोनों वर्ड को जानना ज़रूरी होता है। जानिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाइएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन पर हम लोग आ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। उपचयन कहते किसे हैं, जिस भी अभिक्रिया में, जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन का जुड़ाव हो रहा हो, उसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा हो और उससे मिल करके अभिक्रिया करके उसके साथ जुड़ जा रहा हो, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग दिनचर्या में देखते हैं, डेली मर्रा की ज़िंदगी में, कि ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने में ही हमारा हेल्पफुल है, इसके अलावा हर जगह कांड करता फिरता है। जैसे भोजन का सड़ना, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। लोहे में जंग लगना, वो भी एक ऑक्सीडेशन ही अभिक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो इस तरह से बहुत तरह के ऑक्सीजन से जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है सांस लेने के अलावा, वहाँ वहाँ ये कांड हो रहा है। जैसे में खानों का सड़ना, जैसे हम लोग मान के चलते हैं, इसमें आगे भी पढ़ना है कि हम लोग डब्बा बंद सामान रखते हैं, जैसे चिप्स कुरकुरे, जितना भी थैली डब्बा पैक बंद सामान रहती हो, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें हवा भरा होता है। वो क्यों होता है और वो हवा कौन सा होता है। अगर वो नहीं भरेंगे हवा, वो हवा नहीं भरेंगे जो उसमें भरा होता है, बताएंगे कौन हवा होता है। तो वो हवा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन उसमें घुस जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन का काम है कांड करना, उससे मिलेगा और उससे मिल करके उसको ना सड़ाना शुरू कर देगा, सड़ा करके वो किण्वन कर देगा। तो क्या करना है इसको, मेनली हम लोग समझेंगे यही कि ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी चीज़ से ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब हम लोग अभिक्रिया पे आते हैं। जैसे अब इसमें एक चीज़ और पूछता है कि ठीक है, ऑक्सीजन से हम लोग इसको याद रखेंगे, कहीं कहीं हाइड्रोजन दे देता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन दे देता है, कहीं कहीं धनायन दे देता है, कहीं कहीं संख्या दे देता है। तो उन सब पे हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ याद रखेंगे। फिलहाल 3 चीज़ याद रखेंगे। पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ही इसका नामांकन से याद रखेंगे ऑक्सीजन। दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। इन 3 चीज़ को हम लोग पहले याद रखेंगे। उससे पहले हम लोग आएंगे कि ऑक्सीजन, ये उपचयन और अपचयन हम लोग बार बार से ये जो लिखते आ रहे हैं इस अध्याय में पढ़ते हुए, कि हर एक बार में दो दो टॉपिक लिखा हुआ रहता है, दो दो चीज़ लिखा हुआ रहता है कि उसमें क्या क्या है। जैसे उसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसी तरह से इसमें उपचयन अपचयन, ये दोनों लिखने का बहुत बड़ा रीजन होता है। जैसे ये उपचयन है तो इसका जस्ट नीचे वाला इन्वर्स हो जाएगा उसका अपचयन, ठीक है।
इसको हम लोग बस एकदम ठोस कॉन्सेप्ट से याद रख लेंगे, जस्ट इसका उल्टा इसको कर देंगे। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रहेगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कैसे कहते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन को अपना लेना, कोई भी अभिक्रिया में कोई भी तत्व यौगिक ऑक्सीजन को गले लगा लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया वो। इसके अलावा हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को वो धक्का दे दिया। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दिया, भगा दिया, लतिया दिया, मान के चलिए, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन ही, यानी उपचयन। ऑक्सीजन को अपना लेना, ऑक्सीजन से गले लगा लेना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लतिया के भगा देना, ये उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा आ जाते हैं हम लोग अपचयन पे। अपचयन किसे कहेंगे? अपचयन वैसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ अभिक्रिया करने के समय, जिसमें कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करने के समय ऑक्सीजन को लतिया दे रहा है। इसमें उल्टा होगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गले लगाना था, तो अब रिडक्शन में जनरली वही होगा। रिडक्शन में क्या होगा, यानी अपचयन में क्या होगा, अपचयन में ऑक्सीजन को लतिया देगा, ऑक्सीजन से भगा देगा, ऑक्सीजन की हानि हो जाएगा, ऑक्सीजन से दूरी बना लेगा। जस्ट इसका उल्टा फिर हाइड्रोजन को गले लगा लेगा, इलेक्ट्रॉन को गले लगा लेगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, उसको अपना लेगा, उससे अभिक्रिया करके अपना एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, उसी को हम लोग अपचयन कहते हैं। याद है तीन चीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को गले लगाना, ऑक्सीजन की वृद्धि कर लेना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने एक यौगिक बना लेना, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। और उसी में आगे जोड़ दीजिए, यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन को अपना करके, ऑक्सीजन की वृद्धि करके हाइड्रोजन का त्याग कर देना, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देना भी ऑक्सीडेशन या उपचयन कहलाता है। उसको जोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद नीचे अपचयन भी वही हाल है। ऑक्सीजन को दूर भगा के, ऑक्सीजन को लतिया के, ऑक्सीजन से दूरी बना के, ऑक्सीजन की हानि करके, ऑक्सीजन का नुकसान करके, ऑक्सीजन का हांस करके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से अपना बना लेना, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का वृद्धि कर लेना, उससे अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना लेना, अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग इसके इक्वेशन पे। हम लोग समझ में आ गया डेफिनेशन क्या है और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। यहाँ आते हैं, ये कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन है। ये कॉपर, ये ऑक्सीजन। तो कॉपर महोदय ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। जाहिर सी बात है कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा इसमें, ऑक्सीजन से अफेयर चलेगा इसका, तो ऑक्सीजन करके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। अब कॉपर ऑक्साइड तो बनाया है, इसमें हम लोग संतुलन भी करते चलेंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, फिर यहाँ 2 कॉपर हो गया तो फिर यहाँ भी 2 कर देंगे, तो ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब दोनों हम लोग करते चले हैं। अब आते हैं हम लोग कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ? हम अभी पढ़े हैं कि किसी भी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन को गले लगाना, ऑक्सीजन को अपना बना लेना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, कॉपर ने ऑक्सीकरण कर लिया मतलब ये कांड हो गया इसका। अब इसमें संक्षारण है, क्षय है, इसमें गंदगी बैठेगा, मैल बैठेगा, इसका ना प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगा, अपना प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। ऑक्सीजन बोले ना सांस लेने में लाभदायक है, बाकी जगह हर जगह ये कांड करता है। उसी तरह से मैग्नीशियम हम लोग सबसे शुरू में पढ़े थे मैग्नीशियम के बारे में, कि मैग्नीशियम जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन में जलता है, हम लोग जलाए थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण जो सफेद सफेद नीचे गिरा था, तो वही हुआ था। उससे पहले वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था, तो एक लेयर बना लिया था, तो जैसे हम लोग साफ कर किए थे उसको, तो उसी तरह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता। तो क्या हुआ मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम यहाँ क्या कर लिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ भी बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 कर देंगे, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम। अब आते हैं नीचे अपचयन पे। अपचयन भी याद है, बस जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। अभी दोनों पढ़ लेंगे तो रेडॉक्स आसान है।
रिडॉक्स के एग्जाम्पल याद रखेंगे। ये उदाहरण हम लोग ऑक्सीडेशन का किए हैं, रिडक्शन का कर रहे हैं, उसके बाद इसी में रिडॉक्स का हो जाएगा। दोनों प्रक्रिया पैरेलल चल रही हो तो रिडॉक्स हो जाएगा। रिडॉक्स जनरली ज़्यादा, ये अलग अलग कम बल्कि दोनों साथ साथ ज़्यादा चलते हैं हमेशा। जैसे अपचयन, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की हानि, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन यानी रिडक्शन। अब रिडक्शन किस पदार्थ का हो रहा हो, हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन याद नहीं रखेंगे, बहुत बार घुमाने के लिए पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी तो हो रही है अपचयन में, वृद्धि किसकी हो रही है? वृद्धि याद रखेंगे हम लोग हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दोनों को एक साथ रखेंगे, ऑक्सीजन को अलग रखेंगे। जो ऑक्सीजन को अपनाएगा इन दोनों से नफरत करेगा, जो इन दोनों को अपनाएगा ऑक्सीजन से नफरत करेगा, जो ऑक्सीजन को अपनाएगा इन दोनों से नफरत करेगा। तो 3 चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार घुमा घुमा करके। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड जो बना था यहाँ, इसी के साथ क्या हो रहा है? अब इसी कॉपर ऑक्साइड पर ये गर्म, मानते हैं ऑक्सीजन के साथ गर्म प्रोडक्ट बना हुआ है। अब इसी पर हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। क्यूपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है जन्म जन्म का साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये तो छोड़ेगा नहीं। तो क्या करेगा? कॉपर को अलग कर देगा, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपना जल बना करके शांत पड़ जाएगा। अब इसमें आइए हम लोग, जहाँ जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर लिया, तो कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है दोनों का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानवे करते हैं, H2O पानी जानवे करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का, इन सब का बहुत अच्छा तालमेल चलते रहता है। ये जिंक को साइड कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो अब आते हैं हम लोग इसके मेन चर्चा पे। अब यहाँ देखते हैं हम, जैसे यहाँ देखे थे कि कॉपर का ऑक्सीकरण होकर के कॉपर ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें ऑक्सीकरण हुआ यानी कि उपचयन हुआ, इसका भी उपचयन, इसका भी उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ आते हैं, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन प्रवाहित किए, कॉपर अलग होकर के H2O मतलब वाटर बना लिया, जल बना लिया। तो इसमें कहेंगे कब किसको? जैसे इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, किसमें? कॉपर में। यहाँ देखा जा रहा है प्रोडक्ट में इसके साथ क्या था? ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन की यहाँ तो हानि हो गई है, हम लोग पढ़े भी हैं अपचयन में कि जहाँ ऑक्सीजन की हानि हो उसे अपचयन कहेंगे, यानी रिडक्शन कहेंगे। तो ऑक्सीजन को दूरी बना लिया, तो ऑक्सीजन से दूरी बनाया तो कॉपर का अपचयन हुआ। ये बहुत कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में भी, उदाहरण में भी इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा कि किस में उपचयन हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन है, किस में रिडक्शन है, आप कंफ्यूज जाइएगा उसमें, किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किस में ऑक्सीजन हट रहा है, किससे हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन पैरेलल दे देगा, दिमाग घूमने लगेगा। तो एकदम ठंडे दिमाग से समझ जाइए, जहाँ से भी ऑक्सीजन हट गया तो उसका रिडक्शन तय है, जहाँ से भी ऑक्सीजन हट गया उसका रिडक्शन, उसका अपचयन मान लेंगे तय एकदम 100%। लेकिन वही ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ गया तो उसका उपचयन, उसका ऑक्सीडेशन फिक्स है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन पहले से था ही, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए तो क्या हो गया? इसका कॉपर का ऑक्सीजन उड़ गया, मतलब हट गया इससे, तो इसका अपचयन हो गया ना, इसका रिडक्शन हो गया, इसका अपचयन हो गया। तो इस अभिक्रिया में कहेंगे कि कॉपर का अपचयन हो रहा है। अब आइए यहाँ हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के साथ भी कुछ हो रहा है, प्रोडक्ट में देखना है। तो हाइड्रोजन के साथ भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीजन आके जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जब आकर के जुड़ गया तो इसको कहेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें कहेंगे कि इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ हो रही है, इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ हो रही है। जैसे जिंक भी है, इसमें भी ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया था, सॉरी, जिंक का अपचयन हो गया और कार्बन का उपचयन हो गया। ये शब्दों के साथ अच्छे से याद रखिएगा, अंग्रेजी शब्द ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा, अंग्रेजी में ज़्यादा समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिड्यूज मतलब होता है कमी करना, जनरली ऑक्सीजनों का ही हेर फेर होता है, उसके साथ हाइड्रोजन भी लगा लीजिए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आयन में जाइएगा तब समझ में आएगा। माइनस की वृद्धि होना, प्लस की वृद्धि होना, अगर किसी में प्लस धन की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी में ऋणायन की वृद्धि हो रही है तो उसमें रिडक्शन हो रहा है, इसे याद रखना पड़ेगा।
तो वो उतना नहीं है, बस इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, यही 3 चीज मेन है। इलेक्ट्रॉन कहने का मीन्स ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। तो हम लोग अब आएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब दोनों साथ हो रही हो, यानी उपचयन अपचयन साथ हो रही हो, तो क्या कहेंगे उसको, रेडॉक्स कहेंगे। तो रेडॉक्स के साथ उदाहरणों के साथ हम लोग फिर से आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में क्या हो, दोनों घटित हो रही हो कि नहीं, क्या दोनों उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इस समीकरण में देख लेते हैं। और किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किससे ऑक्सीजन भाग रहा है, कहाँ ऑक्सीजन जुड़ करके ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, सब ऑक्सीजन के थ्रू हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ देखना हम लोग उपचयन, यानी कि उपचयन हम लोग को याद है कि जिससे, उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ, तो ये कहेंगे हम लोग कि कार्बन का उपचयन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। बोले थे ना, ऑक्सीजन जहाँ जहाँ जाएगा उससे जुड़ जाएगा, उसका लगाव जिससे बन गया उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, उपचयन कहेंगे। अब यहाँ देखिए, जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, तो यहाँ जिंक के साथ तो ऑक्सीजन है नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि जिंक से इसका लतिया दिया गया इसको, ऑक्सीजन को। तो जिंक से ऑक्सीजन को जब भगा दिया गया तो इससे का हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिड्यूस कर दिया ये ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का हांस, ऑक्सीजन की हानि हम लोग पढ़े थे ना, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो जिंक का अपचयन हुआ, कार्बन का उपचयन हुआ। तो क्या दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं घटित हो रही है? तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ना कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीजन का किसी के साथ जुड़ रहा है तो किसी के साथ हट रहा है, तो दोनों प्रक्रियाएं साथ घटित हो रही है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ एक अभिक्रिया और देख लीजिए जो अपचयन में भी हम लोग देखे थे, कार्बन कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ हाइड्रोजन है, इसमें ना दोनों का तापन के विधि द्वारा अभिक्रिया कराया गया। अब ये अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग को याद है कि जहाँ जिस तत्व, जिस पदार्थ जिस यौगिक से ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिस पदार्थ जिस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का हानि हो जाए, हांस हो जाए, उसको हम लोग अपचय यानी रिडक्शन कहते हैं। तो क्या इससे ऑक्सीजन का हांस नहीं हो रहा, हानि नहीं हो रहा, तो इसको कह सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन, अपचयन हो रहा। अब यहाँ जहाँ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो जाए, जहाँ ऑक्सीजन लग जाए, जिससे ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लो, उसको ऑक्सीडेशन यानी उपचयन कहते हैं। क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि हम लोग दोनों मिल जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो गया। इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे, इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स है। आगे बात समझ में, रेडॉक्स क्या होता है, उपचयन अपचयन सब समझ में आ गया। तो यहीं तक हमारा ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। यही पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है, किस तरह से होती है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हमें समीकरण की आवश्यकता होती है, समीकरण की आवश्यकता को लिखने के लिए हमें संकेतों की आवश्यकता होती है, संकेतों की आवश्यकता के लिए हमें पीरियोडिक टेबल का एक बार सरसरी निगाह से उन तत्वों के संकेतों को जानना जरूरी होता है। उसके बाद फिर हम लोग संकेत जान लेते हैं, अभिक्रिया को समीकरण में डिनोट कर लेते हैं। तो समीकरण लिखने के बाद बहुत बार हम लोग देखते हैं कि समीकरण को बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। जैसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे इन जो समीकरण संतुलित क्यों करते हैं, संतुलित इसलिए करते हैं कि ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अभिक्रिया पक्ष में, उत्पाद पक्ष में, दोनों तरफ देखेंगे कि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है कि नहीं है। एक तरफ तत्वों की संख्या के साथ यूनिट मिलाएंगे कि इधर का द्रव्यमान कितना है, एक तरफ इधर उत्पाद पक्ष में मिलाएंगे द्रव्यमान कितना है। दोनों तरफ द्रव्यमान संतुलित करने के लिए परमाणु संख्या को गिन करके हम लोग चरणबद्ध तरीके से आ गए थे कि किस तरह से परमाणु संख्या मिला करके हम लोग समीकरणों को संतुलन किए थे। तो इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग सीख गए थे संतुलित करना। उसके बाद से हम लोग आ गए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, रासायनिक अभिक्रिया होते कितने प्रकार के हैं, जिसमें हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होने के समय में एक और अलग घटना घटित हुई थी, जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी मिल गया था, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी मिल गया था। ऊष्माक्षेपी क्या हुआ था, ऊष्माशोषी क्या हुआ था, जनरली हम लोग वो भी पढ़ लिए थे। उसके बाद आगे हम लोग इसमें इस लास्ट टॉपिक में उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, जब दोनों घटित होते रेडॉक्स होता है। तो इससे हम लोग बारी बारी से उदाहरण समीकरणों के साथ समझ गए, उन सब को भी समझे हैं, तो समीकरणों के साथ समझे हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्बली एक
सारांश दिमाग में बैठा लेंगे कि अध्याय 1 केमिस्ट्री का हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इससे हम जुड़ा जितना भी क्वेश्चन आंसर है इन सबको बना डालेंगे। जो भी होगा आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।